वो जाके सामान रखे यहीं पे सामान रखने शायद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम काली बात वकास के साथ। आज आपका भाई जो है वो हम आप देख सकते हैं कि हफ्ते के दिन भी हम काम पे हैं। तो बात ये है कि एक हमारी जो बहन है, हवा की बेटी, मुश्किल में थी, घर में बंद थी, कैद थी और सारी किस्म की ज्यादतियां जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकता वो बर्दाश्त करती है। ऑब्वियसली प्राइवेसी की वजह से हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, फैमिली को नॉमिनेट नहीं करेंगे किसी की बेटी का नाम, और किसी दरिंदे का नाम भी जो है वो सेपरेट सेपरेट रखेंगे ताकि दरिंदे को भागने का मौका ना मिले। तो लिहाजा हमने ये कॉल रिसीव की और 7-8 बजे का टाइम होगा शाम का, और सफर था 7 घंटे का, 7 घंटे का जाना और 7 घंटे का ना। हम मुतलका इदारों को इन्फॉर्म करके वहां पहुंचे और हमने जो है ये सिस्टर हमारे सामने बैठी है, इनको वहां से बाजियाब करवाया, रेड कामयाब हुआ। और उसके बाद ये आज जो है हमारे घर में है, हमारे हमारे सेंटर में है, और इनको किसी किस्म की जो परेशानी का सामना नहीं है। ऑब्वियसली हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेशन में लेडीज भी रही हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं। किसी खास रीजंस की वजह से हम जो है उनके चेहरे शो नहीं करते, लेकिन ये है कि पहले तो हम जो है वो राय लेना चाहेंगे हमारी सिस्टर की, कि जिन्होंने जो है हिम्मत की इस जेल को, इस कैद को तोड़ने की और हमसे रब्ता किया। तो जी सिस्टर, आप बताएं आप जो है वो तकलीफ क्या थी और जो है आपकी हेल्प कैसे हुई? मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं क्योंकि मैं मतलब इस्लाम को हर चीज़ को जानती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स किया और डाइवोर्स करने के बाद उसके घर वालों का प्रेशर मेरे पे यही रहा कि उसके साथ दोबारा शादी करो ताकि हमारी इज्जत पे कोई बात ना आए, हमारी जो फैमिली रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो। लेकिन बात ये थी कि इस्लाम को, कुरान को नहीं माना गया, उस चीज़ पे मुझे फोर्स किया। फिर जब मैंने बात की कि मेरे पेपर्स को के प्रोसेस को आगे लेके चले तो उस चीज़ के लिए उन्होंने डिनाई किया कि हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक आप शादी नहीं करेंगी। उस दौरान काफ़ी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ होते रहे। ठीक है, मैं हस्बैंड के साथ तो मेरा कोई रिलेशन नहीं बचा था, तो मैं उसको तो अलाउ भी नहीं कर सकती थी कि वो मेरे साथ बात भी करता। लेकिन उसकी मदर की तरफ से, उसके फादर की तरफ से प्रेशर बना रहा इस चीज़ का कि नहीं आप निकाह करें। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बात नहीं होती थी क्योंकि उन्हें ये कहा जाता था कि आप उसके साथ बात नहीं करें, वो प्रेशर में आएगी, उसको मनाएं, उसको ये करें, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो नहीं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते कि उनकी बेटी को डाइवोर्स हुई और वो इसके खर्चे उठा सके। वो प्रेशर में आए, उनको पता था हमारी बेटी का फ्यूचर स्टेक पे लगा है। वो जैसे ये लोग कह रहे थे वो लोग कर रहे थे, जिस तरीके से उनको कंफ्यूज करके, इवन कि मेरे से मुतनफर किया गया मेरे पेरेंट्स को, ये कह के कि आपकी बेटी को आपकी इज्जत की परवाह नहीं है। एक बेटी जो उनकी इज्जत के लिए पिछले 2 महीने से डाइवोर्स लेके बैठी थी, वो उनकी इज्जत खराब कैसे कर सकती थी? और मैं तो उन लोगों को भी कहती हूँ जो लोग इस सोच में रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारी चीजें, ये सारा कुछ एक जिंदगी है, बार बार अल्लाह ने जिंदगी को भी नहीं देना, मगर इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद हम किस तरह ये चीज बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक चला जाए और फिर उसको कहा जाए कि हमारा बच्चा तो बच्चा है जो किसी के घर से लाई है, क्या वो बच्ची नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उसकी फैमिली में, मुआशरे में कोई रेपुटेशन नहीं है? सिर्फ इस बात से कि एक इंसान अगर गरीब है, वो डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी बेटी को किसी भी तरह से जलील किया जा सकता है। ऐसा नहीं। और फिर जब मैंने इतना सारा कुछ देखा, मुझे था कि शायद चीजें जो है वो प्यार से ठीक हो सकती हैं, मगर वो लोग इस बात पे नहीं आते थे। और एक चीज सबसे बड़ी गलत कि जब रिश्ता हम मेरा लिया गया, फिर अपनी बेटी का दिया भी, मेरे पेरेंट्स ने अपने कॉल के मुताबिक उस चीज को पूरा किया, उस सारी चीजें की जैसे कहा। इनके बेटे ने कहा हमें ऐसे होटल्स चाहिए, हमने मान लिया। उसने कहा हमें फर्नीचर अच्छा नहीं मिला, हमने मान लिया। इतनी सारी तजवीज के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने पैसों पे, उसे बहुत मान था कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो उस भरम में जी रहा था जिस भरम में उसको उसके माँ बाप ने रखा हुआ था। और अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए मैंने कोई स्टेप नहीं लिया कि हो सकता है कि ये लोग बहुत आराम से इस चीज को मान जाए, मगर वो लोग इस बात पे नहीं आते थे। एक लड़की जो मुसलमान है, जो कुरान पाक को हर चीज को जानती है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। हलाला की बात, ये वो इधर उधर की बातें, ये तो फजूल चीजें थी कि एक इंसान को इतना प्रेशर में लाया जाए कि वो मजबूर होकर उसको दोबारा वो चीज करे। तो मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो लड़कियां ये सोच के उस दरिंदे के साथ रहती हैं कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने पैदा किया होता है उन्हीं को पता होता है कि औलाद की तकलीफ क्या होती है, और फिर एक बच्ची की तकलीफ क्या होती है उसके पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं जानता। या एक लड़की को पता होता है कि मेरे माँ बाप की क्या इज्जत है। कोई भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। लोग मजबूर करते हैं कि लड़की वो स्टेप उठाए जो वो उठाना नहीं चाहती, और जब उठ गया तो फिर उस चीज को ब्लेम गेम्स करना कि वो ये करके गई, वो ये करके गई। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये तो चले इदारे हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक जवाब तो अल्लाह को भी देना है। यहाँ तो बच सकते हैं, वहां नहीं बचा जा सकता। तो मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे दरिंदों के हवाले करने से बेहतर है कि अपनी बेटियों को घर पे बिठा के रखें, क्योंकि एक मरी हुई बेटी से अच्छा है कि वो तलाक लेके अपने पेरेंट्स के पास चली जाए। देखिए जी सिस्टर ने, मैं कुछ चीजें बता नहीं सकता, इनके जो विजिट्स हुए हैं उसमें काफी चीजें शो हुई हैं। तो बड़ी जबरदस्त बात है कि कसाईयों के हाथों में अपनी बेटियों का हाथ न दें, उनके वारिस बने। जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता तो वो सहारे ढूंढती है। ये तो चले किस्मत अच्छी कि जो है किसी अच्छे सहारे को तलाश करते करते इनको नसीब हो गया। अगर किसी गलत हाथ में चढ़ जाती तो इनका क्या बनता। लिहाजा अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करें,
आपके अंदर से निकली हैं, आपका जो है फैमिली का हिस्सा है, आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो है इदारों के पास जाएंगी तो फिर ज्यादा बदनामी होगी आपकी भी, ममालिक की भी, और मजहब की भी, कल्चर की भी, हर लिहाज से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम इस तरह की वीडियोस लगाते हैं उसमें जो है गैरत फिर इन लोगों की जाग जाती है, हमारी इज्जत पे बात आ रही है। ऐसा आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एक दो कल भी हमें धमकियां मिली हैं, हम यहाँ पे चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे जो है किसी इदारे के जो है वो चपड़ासी नहीं है। तो जो बंदा धमकी देगा या इनको ब्लैक करने की कोशिश करेगा, इनको ब्लैकमेल करने की, या जैसा कि वो दूसरे हसन साहब की एक वीडियो बनाई है, वो भी उसकी भी धमकियां, तो आप ये ना सोचें कि आप फोन करके धमकी देंगे और आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप इंतजार करें। अगर आप ईमान का सबसे ज्यादा मजबूत दर्जा यह है कि गलत को जोर बाजू से रोके। अगर आपका ईमान कमजोर है तो जुबान से रोके, अगर इससे भी कमजोर है तो दिल में बुरा समझे। ये जो आप बगैर जाने, मैं हर वीडियो में इसलिए वीडियो बनाता हूं कि दूसरों को मौका मिले, दूसरों को मौका मिले, लोगों को हिम्मत मिले, हवा की बेटी को हिम्मत मिले कि वो कुछ कर सकती है। मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा हमारे पास जिंदगी में अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, एक लोगों को अगर ये शक होता है कि हमारी साइड की बात नहीं सुनी, एक साइड की सुन के फैसला किया, भाई मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही हैं आपकी ज्यादतियों के बारे में, आप जल्लाद है, मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही हैं, जो साइकोलॉजिकली ट्राउमा है वो बोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप जालिमों को चांस देता हूं। हो सकता है कि आप जो है, आपको मौका मिले, आप अपनी गलतियां सुधारें। मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। हमने आपका नाम नॉमिनेट नहीं किया, इज्जत चार दीवारी के तहत उसको पामाल नहीं किया। रेड जो हुआ है आपके घर पे वो भी बड़ी एजुकेटेड वे से हुआ है, बड़ी जो है पीसफुल हमने जो है ये इंटरवेंट तो किया है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। कमेंट में आके अपना नंबर मेंशन करें या बताएं जी मेरे साथ बात की जाए। लेकिन प्लीज नॉर्मल लोग ना बात करें, जो इनके जो है जो दरिंदगान हैं इनके, उनमें से आप जो है मेरे साथ रब्ता करेंगे, आपका बयान सुनूंगा। मैं कभी भी एक तरफा फैसला करने वाला नहीं हूं। अभी तक मैं इदारों को स्टॉप करके रखा है, मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा तफसीलन कि जो है वो क्या आपने किया और उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मेरा कभी भी इरादा जो है आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर आप मरीज हैं तो अपना इलाज करवाएं, लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। आपको मौका दिया जाता है 10 दिन का। इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद 10 दिन आपके पास है, उसके अंदर रब्ता करें। इससे पहले कि आपके ऊपर जितनी दफाएं आपने किसी को कैद रखा उसकी दफा लगती है, किसी को जो है वो आपने फोर्स किया, कुछ भी करने के लिए फोर्स किया, वो भी आप पे दफा लगती है। फिर किसी को फैमिली शो करके यहाँ बुला के उनके लीगल राइट्स आपने नहीं दिए, वो भी आप पे दफा लगती है। फिर जो है डोमेस्टिक वायलेंस की दफा लगती है। साइकोलॉजिकली जो आपने जो खराब किया है एक इंसान को, जो घाव होता है ना जिस्मानी, वो खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिकली जो है पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट चलती है। ये सारों के आप जवाब देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और कानून के हाथों से इस नाइंसाफी का गला जरूर दबोचा जाएगा। हम कोई बदमाश नहीं है और ना ही हम जो है वो लोग हैं कि आपकी धमकियों से डर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा, जो हक पे होगा उसके साथ हम खड़े हैं। फिलहाल जो हमें हक पे लग रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। अगर आप हक पे हैं, आ जाए, कमेंट में रब्ता करें, हमारे डोर ओपन है आपके साथ जो है डायलॉग करने के लिए, ठीक है जी। हमारे साथ जो है मुस्लिम जो है वर्ल्ड की, ह्यूमन ट्रस्ट के मुस्लिम वर्ल्ड की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। तो ऑब्वियसली हम उनका भी चेहरा शो नहीं कर रहे। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी उन खवातीन को, अपनी कम्युनिटी की, या कोई भी जो मुश्किलात में है, जुल्म सह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो क्या करें? सबसे पहले मेरा उन तमाम बहनों के लिए यही मैसेज है कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं और अपना किसी भी वे में वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं हमारे इदारे से, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो कर सकती हैं, बिला झिझक कर सकती हैं। उनकी प्राइवेसी रखी जाएगी, अपने जितने भी हम हैं उनको छुपाएंगी और कोशिश करें कि फ्रंट पे आए, हम उनका हर तरह से साथ देंगे। एग्जैक्टली। तो आप घर से निकलने के बाद अब तक आपको फैमिली जैसा माहौल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी प्राइवेसी को भी देखा जा रहा है, हर तरह से मुझे सिक्योर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैं घर से निकली डरी हुई थी और मुझे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पेरेंट्स, मुझे ऐसे ही फील हुआ कि मैं अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ।